चंदन वैसे जी का, लेखक मधु शुक्ला जी का, भाई विजय त्रिपाठी जी का और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, संसार में हर कालखंड में कई घटनाएं होती रहती हैं, कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक। कुछ सकारात्मक घटनाएं ऐसी होती हैं जिससे मनुष्य की सुख एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। इसके विपरीत कुछ घटनाएं दुर्भाग्यक ऐसी होती हैं कि पूरी मानवता संकट में पड़ जाती है। इन दोनों ही तरीकों की घटनाओं को लिपिबद्ध किया जाना आवश्यक होता है ताकि सकारात्मक घटनाओं से प्रेरणा लेकर मनुष्य प्रगति के पथ पर अपने कदम कुछ और तीव्र गति से बढ़ा सके और जो नकारात्मक घटनाएं हुई हैं जिनसे मानवता संकट में पड़ी थी उनसे सबक सीखे कि हमसे क्या गलती हुई थी और उनसे कैसे बचाव किया जा सके। इस लिपिबद्धकरण को ही शायद इतिहास कहते हैं और ये कार्य इतिहासकार करता है, लेकिन इस जिम्मेदारी को एक कहानीकार भी बहुत सफलतापूर्वक निभा सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इतिहासकार सत्य घटनाओं को लिखते हैं जब तक कि उससे जानबूझकर कोई छेड़छाड़ न की जाए और कहानीकार उन सत्य घटनाओं में कुछ अपनी कल्पना का पुट देकर मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करता है ताकि पाठकों की रुचि जागृत हो सके। हम सब जानते हैं कि वर्ष 2020 पे मानवता पे इस शताब्दी का सबसे बड़ा संकट आया था कोविड के नाम से। कितने लोग हमारा साथ छोड़कर चले गए, कितने लोग स्थायी रूप से बीमार पड़ गए और जो जीवित हैं उन्होंने किन किन संकटों का सामना किया, इसको याद करके आज भी रूह कांप जाती है। और कोरोना के उस युग में अगर सबसे ज्यादा परेशानी हुई थी तो वो थी बच्चों को, क्योंकि हम बड़े तो अपने मन को समझा लेते थे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नियंत्रण करना है, लेकिन बाल मन जो चंचल होता है उसे समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। उनकी मनोदशा क्या रही होगी इसे कोई बालक ही समझ सकता है या साहित्यकार समझ सकता है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय मधु शुक्ला जी ने बाल मनोविज्ञान उस समय किन स्थितियों में था, कैसे संकट का सामना कर रहा था, उसको बहुत गहराई से समझा है और एक बहुत ही खूबसूरत कथानक का ताना बाना बुनते हुए यह बाल उपन्यास हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। सुबह का सपना। इसमें एक बालक है, विशु नाम है, विशु। उसके माता पिता अलगाव के दौर से गुजर रहे हैं, तलाक होने वाला है। उनके झगड़े से परेशान होकर विशु की दादी भी गांव में चली जाती है। अब मां बैंक में ऑफिसर है तो आवश्यक सेवा होने के कारण उन्हें डेली ड्यूटी पर जाना पड़ता है। पिता उसी शहर में अलग रह रहे हैं। ऐसे में विशु घर पे अकेला है और उस समय ऑनलाइन चीजों की बस शुरुआत ही हुई थी, हम लोग यूज टू नहीं थे। तो विशु का जो अकेलापन है, उसका द्वंद है, किस तरीके से वो समय काटता है, इस सबका बहुत ही स्वाभाविक और जीवन चित्रण आपने किया है, क्योंकि वो दृश्य आंखों के सामने जीवंत हो जाते हैं। तो एक तरफ तो विशु अपने अकेलेपन से लड़ रहा होता है, दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा होता है। फोन पे अपने माता पिता से अलग अलग बात करता रहता है और कोशिश करता है कि किस तरीके से माता और पिता दोबारा एक बार एक साथ आ सके, वो बिखरा हुआ परिवार पुनः एक बार जुड़ सके। शहरी क्षेत्र की समस्याओं के साथ साथ मंजू शुक्ला जी ने इसमें ग्रामीण जीवन का भी बहुत अच्छा चित्रण किया। आज तो शायद अपने देश में प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में बताया था कि शायद 90 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन है, यानी कहा जा सकता है लगभग सभी लोग जो मोबाइल को ऑपरेट करने वाले एज ग्रुप के हैं। लेकिन 5 साल पहले याद कीजिए, स्मार्टफोन बहुत
सीमित होते थे और ये नॉर्मल वाले फोन होते थे। ऐसे में विशु की दादी गांव में है तो कैसे बात करें? तो वहाँ पे एक चरित्र आपने जोड़ा, प्रधानी जी। दादी उसके पास जाती है, वहाँ से वीडियो कॉल करती है, वहाँ से फोटो से बात करती है और माता पिता का हालचाल लेती रहती है। इस कहानी में, बल्कि इस उपन्यास में सबसे मार्मिक मोड़ तब आता है जब विशु की माँ को कोरोना हो जाता है, क्योंकि डेली बैंक जाती है, कई लोगों से संपर्क में आना पड़ता है। और ये खबर जब विशु के पिता को मिलती है तो हालांकि वे अलग रह रहे थे, लेकिन उनसे रहा नहीं जाता। वो अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन विधि का विधान कहें या उस समय की मजबूरियां कहें, उनकी गाड़ी को वहां तक आने का पास नहीं मिल पाता है, वो बेबस होकर रह जाते हैं। ऐसे में किस तरीके से विशु की माँ अपनी रक्षा करती हैं और बेटे की देखभाल करती हैं, ये सब पढ़ने लायक है। और अंततः इस कोरोना के ही बहाने से ही वो पूरा परिवार एक हो जाता है, पति एक हो जाते हैं और दादी भी गांव से वापस आ जाती है। तो एक दारू दृश्य का, करुणा का मार्मिक तरीके से प्रस्तुत करते हुए आपने एक सुखांत अंत किया है। और मैं समझता हूँ कि प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वो जान सकें कि उस समय मानवता पे कैसा संकट आया था और उसका सामना कैसे किया गया है। इस विषय पे बहुत सी कहानियां आई हैं, लेकिन मंजू शुक्ला जी के इस उपन्यास का एक विशेष स्थान है। सृजन के लिए आपको कोट धन्यवाद देता हूँ और आप सबसे अनुरोध करता हूँ इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। और माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि मंजू शुक्ला जी की लेखनी को ऊर्जा प्रदान करें, ताकि वो निरंतर इसी तरीके के उत्कृष्ट साहित्य का सृजन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आज यह गौरव का क्षण है। अब अंग वस्त्र से मैं अपना स्वागत एक चलता फिरता शब्दकोश प्रोफेसर उषा सिन्हा मैम हमारे समक्ष और छोटे से उपहार के द्वारा वशिष्ठ जी को आप जानते हैं आकाशवाणी से, लेकिन अब उन्होंने एक नई कथानक संस्था के द्वारा नई राम कहानी की जो प्रस्तुति की है, वो लोगों के द्वारा बहुत सराही गई है। और नूतन वशिष्ठ जी को मंजूषा परिषद के द्वारा मानस मंजूषा सम्मान प्रदान किया जा रहा है। मैम सामने देखिए। कुछ स्थितियाँ हमारे साथ रहें, उसके लिए ये चित्र आवश्यक रहते हैं। जैसे कि शब्द यात्रा करते हैं, वैसे ये चित्र भी हमारे साथ यात्रा करते हैं। सभी श्रोता हमारे इस सम्मान कार्यक्रम के अभिन्न अंग बन सके, इसलिए मैं ये मान पत्र जो हमने आज दिया है उसका वाचन करूँगी। मंजूषा परिषद सामाजिक साहित्यिक संस्था द्वारा डॉक्टर सरला शुक्ल स्मृति सम्मान 2025 विस्तारित अभिव्यक्ति की संवेदना, भावभूमि की सुंदरता, वैचारिक सार्थकता और शब्द शिल्प जिनके लेखन को सत्यम शिवम सुंदरम का पर्याय बनाते हैं, सामाजिक चिंतन, युग बोध, सरल स्वभाव एवं सेवा भाव जिनकी स्वभावगत मनुष्यता है, ऐसी जानी मानी शिक्षाविद, समालोचक, साहित्यकार डॉक्टर उषा सिन्हा को उनकी राष्ट्रीय भावना, हिंदी प्रेम एवं साहित्य साधना के लिए हम देते हैं डॉक्टर सरला शुक्ल स्मृति सम्मान से अलंकृत कर हम स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। डॉक्टर मंजू शुक्ल साहित्यकार अध्यक्ष, डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला वरिष्ठ हृदय रोगी शिक्षक संरक्षक। कुछ कहा गया वो सब सच है डॉक्टर उषा सिन्हा जी के व्यक्तित्व के संदर्भ में।
अब मैं पढ़ूंगी नूतन वशिष्ठ जी का मानपत्र जो उनको मानस मंजूषा सम्मान दिया गया। इसके ऊपर राम दरबार है और लिखा है, तरही न बिन से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। मंजूषा परिषद सामाजिक साहित्यिक संस्था द्वारा श्रीमती नूतन वशिष्ठ को मानस मंजूषा सम्मान 2025 से अलंकृत कर हम स्वयं को धन्य अनुभव करते हैं। आपका कृतित्व विश्वात्मा स्वरूप श्री राम जी के श्री चरणों में पूर्णतः समर्पित है। श्री राम के पावन चरित्र को जनमानस में लोकप्रिय किए जाने का आपका प्रयास सराहनीय है। मंजूषा परिषद आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। डॉक्टर मंजू शुक्ल और इस तरफ जो सबसे प्रमुख हैं डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ। धन्यवाद।